फटाफट रसोई का काम निपटाकर सीमा अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके हैं और सीमा है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। जानती थी कि अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देगी, क्योंकि पहली बात तो यह कि जब वह तैयार हो जाती तो उनसे सब्र नहीं होता, और दूसरी और जरूरी बात कि आज उनकी बेटी रीमा के घर प्रोग्राम था। यह तो शुक्र मनाओ कि सीमा ने रसोई में जाने से पहले खुद के कपड़े तो निकाल कर रख दिए थे। अब फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लिए, हल्का फुल्का मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से पति मनोज की आवाज आने लगी, अरे सीमा, कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि सीमा कुछ कहती, सासू माँ राधा जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी खुद के मायके काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है, तो बस लेट करने में लगी हुई है। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना तो तैयार नहीं हो सकती थी, बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। बस अब पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया है, अब सबका मूड खराब होना लाजमी है। अब जब तक सब उसे 2-4 बातें ना सुना लेंगे तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर सीमा फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी, तो ये क्या सैंडल ही टूट गए। अब उसके पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं। आखिर मनोज चिल्लाता हुआ कमरे में आया, क्या है सीमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेचारी रीमा भी वहाँ हम लोगों का इंतजार कर रही होगी। उसे देखकर सीमा ने अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूं मनोज जी, मेरे सैंडल ही टूट गए हैं और मेरे पास दूसरी भी नहीं है। हे भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक और जोड़ी एक्स्ट्रा में नहीं रख सकती हो? जाकर देखो, मम्मी की कोई सैंडल रखी हो तो वो पहन लो, पर मम्मी जी के सैंडल मुझे कैसे आएंगे? मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं। सीमा ने भी धीरे से कहा। इतने में सासू माँ भी दंदनाती हुई कमरे में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। फिर सीमा के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। कभी एक दिन भी ऐसा गया है कि जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू ना किया हो। अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़फोड़ मचा रखी है। यहाँ मेरे नवासे का जन्मदिन है और ये कामचोर सामने ये टूटी हुई चप्पल लेकर आ गई। सीमा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना, ये काफी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मम्मी जी मुझे सैंडल लानी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिए थे। बेटे के सामने अपनी पोल खोलती देखकर सासू माँ सीमा पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तेरे मायके गई थी तब ले आती ना वहाँ से, क्या इतना सा तेरे मायके वालों को नहीं दिखता? और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार, लेकिन अब तेरे काम ही पूरे नहीं हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? जिसको नाटक करना है वो तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेता है। मनोज ने बात संभालते हुए कहा, पर अब क्या करें मम्मी? एक काम करते हैं, रास्ते में से न सैंडल दिला देंगे। मनोज की बात सुनकर वो जोर से चिल्लाई, हाँ, हम तो फालतू बैठे हैं, अब समय व्यर्थ नहीं होगा, रहने दे इसे यहीं पर। जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी मनोज इससे पहले कुछ कहता, उसके फोन पर रीमा का फोन आने लगा, जिसे देखकर सासू माँ ने कहा, जरूर रीमा का ही फोन होगा, उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो? चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर। मनोज भी ज्यादा कुछ कह ना पाया और सीमा को घर पर ही छोड़कर सब लोग रवाना हो गए। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो गए पर
हर छोटी चीज के लिए वो मोहताज हो जाती है, या यूं कहें मोहताज कर दी जाती है। मनोज अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखता, यहाँ तक कि सीमा के हाथों में कुछ ना देता। सीमा अगर जरूरत भर के पैसे भी मांगती तो उससे कह देता कि माँ से ले लो। और इधर सासू माँ और भी महान। सीमा जब जरूरत पड़ने पर पैसे मांगती तो सासू माँ का जवाब होता कि अपने मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। सोचते सोचते ही सीमा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आज सिर्फ एक चप्पल के कारण उसे ये लोग घर छोड़कर चले गए। अब क्या अपनी चप्पल लेने भी वो मायके जाएगी। खैर, जैसे तैसे रात निकली। सीमा ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय नसीब तक नहीं हुई। आखिर सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वे बाहर आकर चिल्लाने लगी, आज चाय मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई कामचोर। किस्मत खराब है मेरी, जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। थोड़ी देर बाद सीमा अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सासू माँ बोली, ये सुबह सुबह कहाँ बन ठन के निकली, अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी, घर का काम कौन करेगा। सासू माँ की बात सुनकर सीमा मुस्कुराकर बोली, सासू माँ, अपने मायके जा रही हूँ नई चप्पल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर सासू माँ तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है वहाँ जा, पर पहले घर का काम करके जा, चाय नाश्ता तैयार करके जा। ऐसा है सासू माँ की, जब सब कुछ मुझे मेरे मायके वालों से ही लेना है तो काम भी मायके वालों का ही करूँगी ना। अब आप लोगों की तो औकात नहीं है तो चप्पल खरीदने उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आपका घर है, आप लोग कीजिए अपने घर का काम। सासू माँ ने गुस्से में मनोज की तरफ देखा तो मनोज भी नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है। क्या बोलूं मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे तो सीमा का कहना भी गलत नहीं लग रहा, मनोज ने कहा तो सासू माँ उसे डांटते हुए बोली, तो तुझे तेरी माँ ही गलत लग रही है। नहीं माँ, आप भी गलत नहीं है, गलत तो मैं हूँ। मैं ये भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती होगी, तो कुछ खर्चा उसके हाथ में भी मुझे देना चाहिए था। और मैं नालायक सारी सैलरी आपके हाथ में लाकर देता था, पर अब नहीं, अब मैं सारी सैलरी आपके हाथ में देने की जगह कुछ खर्चा सीमा के हाथ में जरूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मायके का मुंह देखना ना पड़े। आखिर बेटे को बहू का पक्ष बोलते देखकर सासू माँ से कुछ कहते न तो बना। दोस्तों, वही उस ये दिन थी मनोज हमारी ने आज की छुट्टी कहानी। लेकर सीमा का आपको क्या कहना उसकी है इस जरूरत कहानी की के बारे चीजों में की शॉपिंग कमेंट करवाई। करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।